Hello everyone, let's talk about the process of photosynthesis in a very simple manner. So जो photosynthesis की प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में होती है, जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, बट वो प्रोसेस फूड कुकिंग की होगी, फूड मेकिंग की नहीं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एक प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया। अब एक प्लांट को क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट को चाहिए CO2 गैस, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीद आउट करते हैं, और हम और एनिमल्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम O2 गैस को ब्रीद इन करेंगे और CO2 को ब्रीद आउट करेंगे। अब प्लांट्स जो हैं CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद इन करते हैं, और उसके लिए जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसके निचली सतह पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से ये CO2 को ब्रीद इन करेंगे, और जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है वाटर, जो प्लांट को अवेलेबल होगा उसके रूट की वजह से। क्योंकि चाहे किसी भी जरिए हो, सॉइल में वाटर होगा, और उस सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी प्लांट्स की रूट, और फिर इस रूट से वो वाटर प्लांट के सारे हिस्सों को अवेलेबल होगा। वो होता है जाइलम टिश्यू की वजह से। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। टिश्यू यानी कि हमारा जो बॉडी है, यहाँ प्लांट की जो बॉडी है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बना है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। और सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो उन टिश्यूज़ में से दो इम्पॉर्टेंट टिश्यू जो प्लांट में हैं वो हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है कि रूट ने जैसे ही सॉइल में वाटर था तो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब इस एब्जॉर्ब्ड वाटर को रूट से सारे प्लांट में अवेलेबल कराने के लिए जाइलम टिश्यूज़ होंगे। कहने का मतलब एक तरह जाइलम्स के पाइप्स होंगे, हम कह सकते हैं, सारे प्लांट को जो वाटर अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो जनरली लीव्स में होती है, इसीलिए वाटर को लीव्स तक पहुंचना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, या प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। और प्लांट के सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीव्स, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, और वहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दैट्स वाई वाटर को वहाँ तक जाना पड़ेगा जो जाइलम टिश्यूज़ ले जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब तो रूट कर रही हैं। तो थर्ड थिंग इज़ क्लोरोफिल। ये जो लाइट है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको अवेलेबल कराएगा, उसको कैप्चर करेगा एक तरह से पिगमेंट। तो फोर्थ थिंग है सनलाइट। जो चौथी चीज़ है, फोर्थ थिंग, वो है सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सनलाइट होगी तभी एक प्लांट जो है वो इस प्रोसेस को कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है। लीव्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि वो सबसे ग्रीनी पार्ट है। तो जब वाटर अवेलेबल होगा, एक प्लांट को जब वाटर अवेलेबल होगा प्लस CO2 गैस होगी, तो इन दोनों की प्रेजेंस में और सनलाइट उसे अवेलेबल होना चाहिए, प्लस क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब जाके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और फूड प्रिपेयर करेगा, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। जो ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है फूड, ये ग्लूकोज प्रोडक्ट फूड होगा, प्लस वो इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन गैस भी देगा।
अब ये फूड बन गया। अब ये फूड बना कहाँ? लीव्स में। अब इस फूड को जैसे वाटर को जो है वाटर जो एब्जॉर्ब किया था वो रूट ने किया था, और रूट से जाइलम्स टिश्यू ने रूट से लेकर पूरे प्लांट को उसे अवेलेबल कराया था। वैसे ही अब फूड बना लीव्स में, तो लीव्स में से जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, दूसरे पाइप्स हम उन्हें कह सकते हैं, जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो लीव्स में जो फूड बना उसे सारे रूट तक के सारे प्लांट के पार्ट्स को अवेलेबल कराएगा। तो ये वर्क हो गया जाइलम और फ्लोएम का, यानी कि वाटर को रूट से लेकर सारे प्लांट में जाइलम देगा वाटर को, और फूड को प्लांट से लेकर लीव्स से लेकर के सारे पार्ट्स को फ्लोएम पहुंचाएगा, पार्ट्स तक फ्लोएम पहुंचाएगा। अब बात आई कि इस फूड जो प्रिपेयर किया प्लांट ने, इसका वो करता क्या है? अब अपने लिए तो यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही खुद के लिए कर रहा है। पर जनरली हम कह सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो इस फूड के 3 पार्ट्स करता है। सबसे पहला पार्ट वो करेगा यूज़ ग्रोथ में, क्योंकि एक प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड बनाएगा और उसे यूज़ करेगा अपनी ग्रोथ में। वो उसमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ कहने का मतलब ओवरऑल ग्रोथ उसकी होगी, जो जो एक प्लांट की लाइफ स्पैन में होती है, लाइफ साइकिल में होती है, वो होगी। वो ग्रो करेगा, उसमें फूल फल ये सब लगेंगे, तो वो ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज़ वो यूज़ करेगा रिपेयर में। रिपेयर इन द सेंस, अगर कोई डैमेज प्लांट को हो जाता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो उसके लिए एनर्जी, उसको रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी होगी वो फूड के सेकेंड पार्ट से वो लेगा। फूड के 3 हिस्से एक तरह से उसने किए, और थर्ड जो पार्ट है फूड का वो प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर कर देते हैं, और उस स्टोर्ड पार्ट का यूज़ करते हैं हम और बाकी एनिमल्स। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स की जड़ें खाते हैं, रूट्स, जैसे कि रेडिश कैरेट, कुछों का हम स्टेम यूज़ करते हैं, कुछों के फ्रूट्स यूज़ करते हैं, कुछों की लीव्स यूज़ करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर्ड फूड है। जैसे कि एक तरह से प्लांट ने खाना बनाया और उसे उतना खाना नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसने आधा ग्रोथ के लिए यूज़ किया, आधा उसने रिपेयर मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया अगर उसे कोई डैमेज हो गया, और बचा जो उसका हिस्सा है वो उसने स्टोर कर दिया, जिसे हम अपने यूज़ हम अपने यूज़ के लिए हम अपने लिए यूज़ करते हैं जिस फूड को। ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में एक सिंपल व्यू, एक बहुत जनरल व्यू।